नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। उत्तर प्रदेश में मिली ऐतिहासिक जीत से बीजेपी देखिए गदगद है, क्योंकि 2017 के मुकाबले इस बार की जीत सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि भगवाधारी के बुलडोजर ने 37 साल पुराने रिकॉर्ड को ढेर कर प्रदेश में दूसरी बार बैक टू बैक सरकार बना डाली है। अब सूबे में खिलते कमल को देख पार्टी कार्यकर्ता से लेकर नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। यूपी की जीत से योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा के चर्चे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहे हैं। जी हाँ, अब तक तो देखिए दुनिया के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और सियासी ताकत थी, लेकिन अब यूपी की जीत ने योगी को भी इंटरनेशनल मीडिया में उतार दिया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लेकर 7 समुंदर पार अमेरिका तक, अल जजीरा से लेकर एक्सप्रेस ट्रिब्यून तक और द डॉन से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक, हर जगह मोदी और योगी के चर्चे हैं। आलम यह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी 2024 में फिर से पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर रही है, क्योंकि जिसने यूपी जीत लिया उसने राजधानी दिल्ली की गद्दी पाली। इतिहास गवाह रहा है, यूपी से ही देश को एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री मिले हैं और ऐसे में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को देखा जा रहा है। और फिलहाल तो देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर छा रखा है, क्योंकि यूपी के भैया जी यानी कि अखिलेश यादव ने भी शायद इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि योगी को बाबा बुलडोजर बोलना उन्हीं को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उनके एक तंज से पूरे यूपी में बुलडोजर की सरकार आ गई है। अब देखिए ना, जनसभाओं में उस वक्त बुलडोजर खड़े होने लगे थे, बुलडोजर रैली निकाली जा रही थी। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को भी अब एक नया नाम मिल गया है, बुलडोजर बाबा। लेकिन क्या बुलडोजर बाबा ही पीएम मोदी के उत्तराधिकारी होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज की तारीख में हर कोई जानना चाहता है। हाल ही में देखिए महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर बड़ी भविष्यवाणी की है। 4 राज्यों में मिली जीत और ग्रह गोचर को देखते हुए स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी ने पीएम मोदी के आगे आने वाले 12 सालों की भविष्यवाणी की है और उन्होंने इस बात का ही दावा किया है कि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से 12 सालों तक पीएम मोदी ही देश और दिल्ली के राजा रहेंगे। जी हाँ, राष्ट्रवाद के नाम पर पीएम मोदी खुद ही प्रधानमंत्री पद का त्याग देंगे और योग्य शख्स को ही गद्दी सौंप देंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम योगी को पीएम मोदी के बाद का पीएम भी बताया है। तो अब तक की बड़ी भविष्यवाणी करते हुए स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी ने यह भी कहा, मोदी जी 12 वर्ष के शासन के बाद स्वयं ही पीएम पद का त्याग कर देंगे। राष्ट्रवाद के नाम पर जो अपने देश को बेहतर तरीके से चला सकने में सक्षम होगा, उस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री पद की गद्दी देंगे। वो स्वयं की राजनीति का त्याग कर एक बड़ी मिसाल कायम कर राजनीति का नया इतिहास रचेंगे और कीर्तिमान बनेंगे। और इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमारा आशीर्वाद है कि पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली की सत्ता संभाले, वो प्रधानमंत्री बनकर हिंदू राष्ट्रवाद का सपना पूरा करें। अब तक तो देखिए बीजेपी में सिर्फ मोदी ही दिखते थे, लेकिन अब योगी की भी झलक देखने को मिल रही है। और जिस तरह से सेमीफाइनल जीतने के बाद बीजेपी की नजरें अब लोकसभा चुनावों पर है, ठीक उसी तरह अब योगी आदित्यनाथ से हिंदू राष्ट्र के अधूरे सपने को पूरा करने की उम्मीद की जा रही है। बहरहाल अब ये देखना बाकी है कि पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी की यह भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। मित्रों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन को न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, बल्कि सर्वत्र भारत के कोरोना मॉडल को लोगों ने अपनाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना
पूरी तरह नियंत्रण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने इस समय 29 करोड़ 54 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज प्रदेश के अंदर जो लगनी थी, उनमें हम लोग 100% क्रॉस कर चुके हैं। यानी 103% से ऊपर हम लोगों ने वैक्सीन की डोजेज, फर्स्ट डोजेज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई हैं। सेकेंड डोजेज भी प्रदेश के अंदर 82% से अधिक लोगों ने ले ली है। प्रिकॉशन डोजेज जो हेल्थ वर्कर्स के लिए थी, कोरोना वॉरियर्स के लिए थी, सीनियर सिटीजन्स के लिए थी जो कोमॉर्बिड हैं, उसमें 96 यानी 97% लोगों को भी प्रिकॉशन डोजेस हम लोग उपलब्ध करवा चुके हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने की, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए जो वैक्सीन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। अब तक हम लोग प्रदेश में 1,29,22,000 से अधिक, यानी यह 92% से अधिक है, यूथ को 15 से 17 आयु वर्ग के यूथ को हम वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं। और इसमें सेकेंड डोजेस भी 65,50,000 यूथ सेकेंड डोज भी ले चुका है, जो लगभग 47% है। आज कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। यह कोवैक्सीन है और प्रदेश के अंदर 300 केंद्रों में यह वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 84,64,000 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। इन सभी के लिए पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास है और मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हैं। अभी इसका शुभारंभ हुआ है और हम बहुत शीघ्र, जो उत्तर प्रदेश ने अब तक कोरोना महामारी में पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण करते हुए भारत सरकार के सहयोग से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित है। एक्टिव केसेस यूपी में वर्तमान में मात्र 1,000 के आसपास हैं। लेकिन जो विशेषज्ञों की आशंका है कि फोर्थ वेव भी आ सकती है, उसके लिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर हम जाएं, मास्क को जरूर पहने, किसी वस्तु को छूते हैं तो हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें, वैक्सीन समय पर ले लें। कोरोना महामारी वर्तमान में नियंत्रण में है और मेरा विश्वास है कि 12 से 14 आयु वर्ग के हमारे सभी जो 84,64,000 से अधिक बच्चे हैं, इन सभी को हम लोग समयबद्ध ढंग से
कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध करवा करके एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन का ड्राइव चलने और कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद जी।